विकास एक युवा पत्रकार था जिसे हमेशा नई और रहस्यमयी कहानियों की तलाश रहती थी। एक दिन उसे एक पुराने दोस्त से एक फोन आया जिसने बताया कि उसके दादा सुदर्शन बाबू की मृत्यु के बाद उनकी एक रहस्यमयी डायरी मिली है। विकास को यह सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई और वह तुरंत अपने दोस्त के गांव पहुंचा। सुदर्शन बाबू के बारे में गांव में कहा जाता था कि वह बहुत ही बुद्धिमान लेकिन रहस्यमयी व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु भी कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया था। विकास के दोस्त अरुण ने उसे वह डायरी दिखाई। डायरी बहुत ही पुरानी थी, काले चमड़े के कवर में लिपटी हुई और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। पहले कुछ पन्नों पर सुदर्शन बाबू ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में लिखा था, लेकिन जैसे जैसे विकास आगे बढ़ा कहानी रहस्यमयी होती चली गई। डायरी के मध्य में सुदर्शन बाबू ने एक रहस्य का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि उनके पास एक नक्शा है जो गांव के पास की पहाड़ी में छिपे एक खजाने का रास्ता दिखाता है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी थी कि यह खजाना किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है और जो भी इसे ढूंढने की कोशिश करेगा उसकी जान को खतरा हो सकता है। विकास को इस डायरी ने बहुत उत्साहित कर दिया। वह जानता था कि यह उसकी पत्रकारिता के लिए एक बड़ी कहानी हो सकती है, लेकिन साथ ही उसे थोड़ा डर भी लगने लगा था। उसने अरुण से बात की और दोनों ने तय किया कि वे खजाने की खोज करेंगे। अगली सुबह वे दोनों पहाड़ी की ओर चल पड़े। पहाड़ी घने जंगलों से घिरी हुई थी और वहाँ एक अजीब सी शांति थी। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला जिसने उन्हें चेतावनी दी, तुम लोग जहाँ जा रहे हो वहाँ सिर्फ अंधेरा है, लौट जाओ वरना पछताओगे। लेकिन विकास और अरुण ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ते रहे। डायरी के अनुसार खजाने का स्थान पहाड़ी के भीतर एक गुफा में था। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे वहां का माहौल अचानक भारी और डरावना लगने लगा। गुफा के मुहाने पर कुछ अजीब से चिन्ह खुदे हुए थे जो शायद किसी प्राचीन भाषा के थे। विकास ने डायरी के आखिरी पन्नों को फिर से देखा जिसमें एक खास चिन्ह का जिक्र था। वह चिन्ह ठीक गुफा के बाहर के चिन्हों से मेल खाता था। गुफा के अंदर अंधेरा था और हवा ठंडी हो गई थी। विकास और अरुण ने अपने टॉर्च जलाए और अंदर कदम रखा। अंदर की दीवारों पर कुछ रहस्यमयी चित्र और लिखावटें थीं, जिन्हें देखकर लगता था कि यह जगह किसी समय प्राचीन सभ्यता का केंद्र रही होगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा पत्थर का दरवाजा मिला जिसे खोलना आसान नहीं था। विकास ने डायरी की मदद से दरवाजे को खोलने की तरकीब ढूंढी और जैसे ही दरवाजा खुला उनके सामने एक विशाल कक्ष प्रकट हुआ। कक्ष के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की संदूक रखी थी जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। विकास और अरुण ने धीरे धीरे संदूक खोली। संदूक के अंदर उन्हें सोने के सिक्के, गहने और कुछ पुरानी मूर्तियां मिली। ये सब देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। गुफा की दीवारों पर कुछ हलचल होने लगी और कक्ष की छत से धूल गिरने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर हमला करने वाली हो। अरुण घबराकर बोला, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन विकास को अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक उसे डायरी के आखिरी पन्ने की बात याद आई। उसमें लिखा था, ये खजाना एक श्रापित खजाना है, इसे जो भी लेगा उसका विनाश निश्चित है। विकास को अब अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुफा की दीवारों से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगीं और दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। विकास और अरुण ने जितनी जल्दी हो सकता था बाहर निकलने की कोशिश की। वे किसी तरह दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन अरुण का पैर एक पत्थर में फंस गया। विकास ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन चट्टानें गिरने लगीं और विकास को पीछे हटना पड़ा। वह गुफा के बाहर निकलने में सफल हो गया, लेकिन अरुण पीछे रह गया। विकास के पास अब सिर्फ सुदर्शन बाबू की डायरी और खजाने की रहस्यमयी कहानी थी। वह गांव लौटा, लेकिन वह अरुण को नहीं बचा सका। गांव में वापस आकर विकास ने खजाने और गुफा के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। वह समझ चुका था कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। सुदर्शन बाबू की डायरी ने उसे सिर्फ खजाने का रास्ता ही नहीं, बल्कि जीवन की एक बड़ी सीख भी दी थी।
लालच और रहस्यों के पीछे भागने का अंत हमेशा विनाशकारी हो सकता है। विकास ने वो डायरी जला दी ताकि कोई और उस खजाने के पीछे न जाए। लेकिन गुफा और खजाने की कहानी गांव में अब भी गुप्त रूप से चलती रही और लोग अब भी सोचते हैं कि क्या वह खजाना आज भी वहां छिपा हुआ है या फिर वह सुदर्शन बाबू के साथ ही मिट गया।